हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक डे में स्वागत है। और आज की वीडियो में जानेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी की दुनिया लगातार विकसित हो रही है और लेटेस्ट वैल्यूएबल क्वांटम कंप्यूटिंग है। इस अत्याधुनिक तकनीक को क्रिप्टोग्राफी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैज्ञानिक सिमुलेशन जैसे क्षेत्रों में नए सरहद खोलने की कुंजी के रूप में देखा जा रहा है और भारत इस तकनीकी क्रांति में खुद को सबसे आगे रख रहा है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे क्वांटम कंप्यूटिंग भारत के तकनीकी भविष्य के केंद्र में है और आगे आने वाले रोमांचक अवसर और चुनौतियां हैं। इसलिए यदि आप टेक्नोलॉजी के भविष्य के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं और भारत कैसे क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया को आकार दे रहा है, तो लाइक बटन को दबाएं और चलिए शुरू करें। क्वांटम कंप्यूटिंग को भारत को तकनीक का केंद्र माना जाता है। क्या यह सचमुच भविष्य है? अधिक एफिशिएंट बैटरी डिजाइन करने से लेकर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को समझने तक क्वांटम कंप्यूटिंग का वादा करने वाली प्रॉमिस अनंत है। भारत की तकनीक यहाँ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2022 में अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान जोर दिया। वो इस बात को उजागर करने की कोशिश कर रहे थे कि 5G, चिप उत्पादन, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जैसे क्षेत्रों में तेजी से तकनीकी प्रगति ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और भारत के यकीनन सबसे बड़े बदलाव में प्रभावशाली परिणाम दिखाए हैं। संपत्ति आम आदमी, हम जमीनी स्तर पर डिजिटल इंडिया के माध्यम से एक क्रांति ला रहे हैं। पीएम ने जोर देकर कहा कि 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारत का डिजिटल परिवर्तन कैसे महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि कुछ महीने पहले जनवरी में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान पीएम मोदी ने क्वांटम कंप्यूटिंग को देश के लिए अगला बड़ा फोकस बिंदु बताया था। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा, भारत क्वांटम कंप्यूटर, रसायन विज्ञान, संचार, सेंसर, क्रिप्टोग्राफी और नई सामग्री की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जनवरी 2023 तक तेजी से आगे बढ़े, जब इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि क्वांटम कंप्यूटिंग भारत के तकनीक में विकास और विस्तार के मूल में होगी, यह कहते हुए कि भारत दुनिया भर के भागीदारों और खिलाड़ियों के साथ सहयोग कर रहा है। स्टार्टअप, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ साथ नवाचार का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाएं। जैसा कि भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान अपनी तकनीकी शक्ति को बढ़ावा दे रहा है, यह समझना शायद उचित हो गया है कि वास्तव में क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके वास्तविक जीवन में उपयोग के मामले क्या हैं। आइए एक गहरा गोता लगाएं। क्वांटम कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटर से कैसे बेहतर है? कंप्यूटर हैं, फिर सुपर कंप्यूटर हैं, जो हजारों शास्त्रीय सीपीयू और जीपीयू कोर द्वारा चिन्हित हैं, जो सुपर कंप्यूटर को कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने में नियमित कंप्यूटर पर स्पष्ट बढ़त देते हैं। अब ऐसे कुछ मामले हैं जहां सुपर कंप्यूटर कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। यहीं पर क्वांटम कंप्यूटर आते हैं। अगर हम इसे आसानी से तोड़ दें, तो कंप्यूटर का काम समस्याओं को हल करना है। अब समस्या जितनी कॉम्प्लेक्स होती है, उसे हल करने के लिए कंप्यूटर को उतना ही सक्षम होना चाहिए। IBM के अनुसार क्वांटम कंप्यूटर बहुत सारे चर और उच्च स्तर की कॉम्प्लेक्स वाली समस्याओं को हल करने में सक्षम है। आइए इसे एक साधारण यूज के मामले से समझने की कोशिश करते हैं। जीव विज्ञान और मेडिसिनल रिसर्च के क्षेत्र में वैज्ञानिकों को प्रोटीन अनुक्रमों को समझने से निपटना पड़ता है। अब प्रोटीन अनुक्रमों के एक बड़े डेटाबेस के माध्यम से छांटने के लिए एक सुपर कंप्यूटर बहुत अच्छा है। हालांकि अगर हम ये समझने के लिए कि प्रोटीन कैसे व्यवहार करेगा, ये समझने के लिए उस डेटा के भीतर पैटर्न खोजने के लिए कहें, तो यह एक फ्यूज उड़ा सकता है। प्रोटीन जब वे जटिल आकार में मुड़ते हैं, तो उनमें महत्वपूर्ण मशीनों में बदलने की शक्ति होती है। एक वाइटल कंप्यूटर या उस मामले के लिए एक सुपर कंप्यूटर में कभी भी खरबों तरीकों की गणना करने के लिए कार्यशील मेमोरी नहीं होगी, जिसमें 100 अमीनो एसिड की एक फोल्ड हो सकती है। क्वांटम कंप्यूटर ऐसी गणनाओं को आसानी से संभाल सकते हैं क्योंकि वे क्वांटम प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं जो क्लासिकल फिजिक्स से परे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग कैसे काम करता है? जबकि पारंपरिक कंप्यूटर बाइनरी 1s और 0s में डेटा को संभालते हैं
और केवल 2 वेरिएबल्स के बीच स्विच कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग मल्टीडिमेंशनल स्थान बनाता है, जो हमें ये देखने में मदद कर सकता है कि व्यक्तिगत डेटा पॉइंट्स को जोड़ने वाले पैटर्न कैसे आकार में आते हैं। इसलिए केवल 1 या 0 से निपटने के बजाय आप एक्चुअल में एक क्वांटम एल्गोरिथम के माध्यम से समस्याओं को हल कर रहे हैं, जो पैटर्न और समाधान खोजने में मदद कर सकते हैं, जिसकी पहले कभी कल्पना नहीं की गई थी। क्लासिकल कंप्यूटर में प्रोसेसर समस्याओं को हल करने के लिए बिट्स का उपयोग करते हैं, क्वांटम प्रोसेसर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्या ये सुपर कंप्यूटर से भी बड़ा है? अब यह आपके लिए एक झटके के रूप में आ सकता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर की तुलना में क्वांटम कंप्यूटर वास्तव में छोटे होते हैं और अधिक ऊर्जा कुशल होते हैं। उदाहरण के लिए, IBM के क्वांटम प्रोसेसर लगभग उसी आकार के होते हैं जो एक पीसी में पाए जाते हैं। जहां तक हार्डवेयर की बात है, IBM ने समझाया कि एक क्वांटम सिस्टम एक कार से बड़ा नहीं है, जिसमें ज्यादातर कूलेंट सिस्टम शामिल हैं, जो इसके सुपर कंप्यूटिंग प्रोसेसर को संचालित करने के लिए सबसे ठंडे तापमान पर रखते हैं। दूसरी ओर, सुपर कंप्यूटर प्रोसेसर से भरे कैबिनेट की रोस बाद रोस द्वारा पॉइंट होते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के वास्तविक जीवन के उपयोग के मामले, जबकि प्रोटीन फोल्डिंग उदाहरण ने हमें कुछ हद तक ये समझने में मदद की कि क्वांटम कंप्यूटिंग कैसे अधिक सक्षम है, यह अभी भी कुछ रियल दुनिया के उपयोग के मामलों को देखने के लिए समझ में आता है। आइए मर्सिडीज बेंज पर विचार करें। पर्यावरण पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए 83.48 बिलियन डॉलर नेटवर्थ कार निर्माता ने 2045 तक अपने पूरे वाहन बेड़े को कार्बन तटस्थ बनाने का संकल्प लिया है। इसका मतलब है कि इसकी सभी कारों को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहन EV होना चाहिए। अब हम सभी जानते हैं कि EV बैटरी से चलती हैं, जबकि हम जानते हैं कि बैटरी कैसे बनाई जाती है। यह पता लगाना कठिन है कि वास्तव में मॉलिक्यूलर स्तर पर कार्य करने वाली बैटरी के अंदर क्या चल रहा है। क्वांटम कंप्यूटर अधिक कुशल बैटरी डिजाइन करने के लिए मर्सिडीज बेंज को बैटरी के भीतर इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, साथ ही आसपास के इलेक्ट्रॉनों पर इसके प्रभाव को सटीक रूप से अनुकरण करने में मदद कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्या यह भविष्य? उद्योग विकास ट्रैकर प्रूडेंस रिसर्च के एक अध्ययन के अनुसार क्वांटम कंप्यूटिंग बाजार का आकार 2030 तक लगभग 125 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2022 से 2030 तक 36.89% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR तक पहुंचने के लिए तैयार है। फरवरी 2020 में भारत ने क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान में लगभग 1.12 बिलियन डॉलर का निवेश करने का प्रस्ताव रखा, जबकि देश भर के कई IIT क्वांटम कंप्यूटरों पर शोध कर रहे हैं, जिनमें IIT मद्रास और IIT जोधपुर शामिल हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc ने 2020 में क्वांटम टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव IQTI लॉन्च किया, ताकि क्वांटम तकनीकों के लिए नींव स्थापित करने में मदद मिल सके। कंप्यूटर वैज्ञानिकों, भौतिकविदों, समुद्री वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के बीच सहयोगी प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए रूपरेखा। यह अनुमान लगाना सुरक्षित है कि क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत आसानी से कंप्यूटिंग इनोवेशन लैडर पर अगला पायदान हो सकता है। ये कैसे आकार लेगा, ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमसे कमेंट में पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।